हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश और दुनिया के जाने माने योग गुरु स्वामी रामदेव। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। किस तरीके से वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं देंगे सबसे पहले? ये तो प्रथम तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद का आज एक बहुत बड़ा गौरवशाली दिन है। और इस गौरव को जिन्होंने उपलब्ध करवाया, ऐसे भारत के वैज्ञानिक और उन वैज्ञानिकों की सामूहिक प्रतिभा को और उनके जज्बे को, उनके शौर्य, वीरता, पराक्रम को आज सलाम करने का, उनको प्रणाम, उनको अभिनंदन करने का दिन इसलिए भी है कि जिस तरह से ये विक्रम का पराक्रम पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है और जो ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान के नए प्रतिमान घड़े हैं, यह अपने आप में एक अभूतपूर्व क्षण है। इसके हम साक्षी हैं और इससे हम प्रेरणा ले रहे हैं। आज हमारे लिए एक तरफ गौरव का दिन है तो दूसरी तरफ संकल्प का भी दिन है कि जैसे हमारे वैज्ञानिकों ने देश के लिए एक प्रतिमान घड़ा है, एक प्रेरणा प्रस्तुत की हमारे सामने, तो हम भी देश के लिए, देश को परम वैभवशाली बनाने के लिए, देश की प्रगति में अपना कुछ योगदान दें। ऐसे सपने भी देखने का दिन है और ऐसे सपनों के लिए संकल्पित होते हुए आज पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों की प्रार्थनाएं हमारे वैज्ञानिकों के साथ हैं और देश का वो नेतृत्व जिसने सही नियत से सही नीतियों को बनाया और ऐसा नेतृत्व दिया है कि हमने अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं कि हमें विज्ञान के क्षेत्र में और खास करके स्पेस साइंस में भी अब नए प्रतिभाएं घड़ने, और जहां कोई नहीं पहुंचा है वहां हिंदुस्तान पहुंच रहा है। तो यह आज का क्षण बहुत गौरवपूर्ण है और आज शाम को जब ये इतिहास घड़ा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां जब इतिहास को पढ़ेंगी तब हम कहेंगे कि इस दिन के हम भी साक्षी थे मेरे भाई। न्यूज नेशन और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है स्वामी जी कि यहाँ पर योग, धर्म, ज्ञान के साथ साथ, आस्था के साथ साथ विज्ञान में भी हम झंडे गाड़ रहे हैं पूरी दुनिया में। ये बात हाँ सही कही आपने। और भारत ने तो हमेशा अभ्युदय निश्रेयस की प्रवृत्ति की, निवृत्ति की, भौतिक समृद्धि की और आध्यात्मिक प्रगति की साथ साथ बात की है। और इसी को हमारे यहाँ उपनिषद में कहा, संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्थ संभूत्यामृतम अश्नुते यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। इसलिए भारत के संस्कारों में, भारत के डीएनए में, भारत की जड़ों में हमारी मूल जो प्रकृति और मूल जो संस्कृति है उसी में हमने हमेशा प्रगति के गीत गाए, विकास के गीत गाए। स्वराज्य सूक्त है पूरा वेदों का। इसलिए आज मेरा कहने को दिल कर रहा है कि भारत के जो संस्कार थे, ये ठीक है कि एक वो भी कालखंड था जब 18वीं शताब्दी तक हम पूरी दुनिया के आर्थिक महाशक्ति रहे। बीच में हमने बहुत भूख, अभाव, दरिद्रता, संघर्षों, चुनौतियों को भी देखा, लेकिन अब पूरी दुनिया जो नहीं कर सकी वो करने का सामर्थ्य, वो करने का जज्बा भी भारत दिखा रहा है और इस भारत के सामर्थ्य को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। ये बहुत गौरवपूर्ण क्षण है और इसको जितना भी इसका गुणगान किया जाए, बखान किया जाए, उतना ही कम है। यदि मैं आज के दिन करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को अभिव्यक्ति दूं तो आज सब तिरंगे हाथों में लिए और देश का गुणगान करते हुए गा रहे हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, उसी जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना, एक बार इस राह पे जीना, 100 जन्मों के समान है, देश देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला। तो आज हम जब अपने आदर्शों को याद करते हैं, उनके योगदान को याद करते हैं, तो मैंने कहा हमको भी कुछ आज संकल्पित होना है कि देश के इस प्रगति में, देश के इस विश्व गुरु बनाने की दिशा में हमें भी अपने कुछ योगदान देने, उसके लिए जरूर संकल्पित होंगे आज। बिल्कुल स्वामी जी, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, अक्सर विज्ञान को धर्म से अलग रखा जाता है, लेकिन ये सनातन की खूबसूरती है कि जो आज इसरो के वैज्ञानिक करने जा रहे हैं उसका हमारे सनातन धर्म में लगातार जिक्र रहा है।
हाँ, ये बात एकदम सही है। मैंने तो गुरुकुल में विमान शास्त्र पढ़ा था, और ये सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, ग्रहों की, नक्षत्रों की दिशा और पूरे ब्रह्मांड के बारे में जो हमारे पुरखों ने आज से हजारों लाखों वर्ष पहले जो हमें बताया, वो इस बात का सूचक है। माने हमारे लिए दिन रात कैसे बनते हैं ये पश्चिम ने नहीं सिखाया। हमारे लिए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या है ये किसी और ने नहीं बताया। ये तो हमारे स्वयं के वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, स्मृति ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में, हमारे उपनिषदों में ये तथ्य और ये सत्य हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने हमें बता दिया था। तो ये इस बात के लिए हमें फक्र भी होना चाहिए कि अपने पूर्वजों की मेधा बहुत ऊंची थी, और आज उसी मेधा से, उस प्रज्ञा से नए प्रज्ञान के सोपान चढ़ रहे हैं हम। ये भारत की प्रतिभा और भारत का सामर्थ्य, हमें सनातन ज्ञान और नूतन अनुसंधानों को लेकर के हर दिशा में हमने नवकीर्तिमान घड़े हैं पहले भी। बिल्कुल, और ये भी हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि स्वामी रामदेव जी बिना पैसा खर्च किए कैसे फिट रह सकते हैं हम, ये हमें सिखाते हैं। और हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो आज उस मिशन को अंजाम दे रहे हैं जिसका बजट कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों से कम होता है। बहुत कम पैसे में काम हो जा रहा है। हाँ, एकदम ठीक बात है। आज यदि आप हॉलीवुड, बॉलीवुड की जो फिल्में हैं उनको देखें तो सैकड़ों करोड़ रुपए तो उन्हीं में खर्च कर देते हैं। छोटी छोटी इमारतें बनाते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें खर्च हो जाते हैं। और यह जो बजट है ना, इसकी कोई कीमत नहीं। दरअसल ये जो कीमत जो बताई जा रही है 615 करोड़ रुपए की, ये खाली यांत्रिकी कीमत है। इसमें प्रतिभा का यदि मूल्यांकन किया जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देखी जाए जी, तो ये 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मैं कहूँगा। 600 करोड़ नहीं, 6 लाख करोड़ से ज्यादा की हमारे वैज्ञानिकों की वो प्रतिभा है। और इन्हीं प्रतिभाओं के बल पर आज भारत यहाँ पहुँचा है। नहीं तो हमारे साथ में आज़ाद हुआ था पाकिस्तान, मतलब आज़ाद तो एक ही देश था हमारा, अलग हुआ था। आज उसके क्या हालात है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है? आज उसके नेताओं ने उसको कहाँ पहुँचा दिया है, जहन्नुम बना दिया, नर्क बना दिया वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को। आज हमारे देश का नेतृत्व जिस तरह से, जिस नियत के साथ, जिन नीतियों के साथ इस देश को आगे बढ़ा रहा है, वह भी हमारे लिए फक्र की बात है। और मैं तो देख रहा हूँ कि चारों दिशाओं में, हर क्षेत्र में, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रिसर्च हो, इनोवेशन, इन्वेंशन हो, हर क्षेत्र में भारत प्रगति के नूतन नए सोपान चढ़ रहा है। आज हम गुरुकुल से पढ़े हुए, हमने 3000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल करके 500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर मेडिकल फील्ड में इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश कराए। तो मैं आज सभी से कहूंगा, सब अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेके, एग्रीकल्चर से लेके, इंडस्ट्री से लेकर के, हेल्थ एजुकेशन से लेकर के, इस देश की प्रगति के लिए नए सपने देखे और उन सपनों को साकार करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करें। ये जो आपने नेतृत्व का जिक्र किया, ये आप मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं? क्यों नहीं करना चाहिए? पहले भी जो काम नेहरू जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, राजीव जी ने किया या नरसिंह राव जी ने किया, हमने सबके, या इनसे पहले वाजपेयी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने भी जो कुछ किया, अच्छी बातों को हमेशा देश कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करता है। लेकिन इस समय, इस युग धर्म के अनुरूप पूरी दुनिया के सामने जैसे भारत को परफॉर्म करना चाहिए और भारत का नेतृत्व दिखना चाहिए, वो विजिबल भी है और वो विजन वाला भी है। तो इसमें देश के नेतृत्व की प्रशंसा होनी चाहिए। और ये बात तो मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि इस समय जो देश का नेतृत्व है वो 100% राष्ट्रवादी नेतृत्व है, और उनके नेतृत्व में देश सभी दिशाओं में प्रगति के सोपान चढ़ रहा और चढ़ेगा और नए नए प्रतिमान घड़ेगा। इस वक्त जो देश की युवा पीढ़ी, बच्चे स्वामी जी आपको देख रहे हैं, जैसे आपने मेरा रंग दे बसंती चोला सुनाया, कोई और ऐसा गाना देशभक्ति से ओतप्रोत जिससे हर कोई और ज्यादा गौरवान्वित महसूस करे? मैं तो कपाल भाती करते करते एक तो सबसे कहूंगा कि थोड़ी लंबी लंबी सांसें लेते रहें, क्योंकि अभी वक्त बहुत है। और अभी ना बेसब्री से ऐसा हो रहा है कि धड़कनें बढ़ती जा रही है और माथे पर पसीने आ रहे हैं। वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षस्थ जायते गांडीवम संस्कृते हस्तात्मक चैव परिधयेते वाली स्थिति बन रही है। थोड़ा भस्त्रिका करें, थोड़ा कपाल भाती करें,
थोड़ा अनुलोम विलोम करें। आज भ्रामरी उद्गीत नहीं कराऊंगा, सूर्य नमस्कार नहीं कराऊंगा, क्योंकि चंद्र नमस्कार का दिन है आज जी। चंद्रमा पर तिरंगा गाड़ने वाले हैं। लेकिन कपालभाति करते करते मैं एक भजन सुनाया करता हूं। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए। ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले। तेज पुंज हम बढ़े तमस चीरते हुए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। तो माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या की भावना हमारे रोम रोम में भीतर तक मन प्राण चित्त चेतना आत्मा में पूरी आप्लावित हो रही है। और पूरे देश का आज जज्बा देखते ही बन रहा है। आज हमारे लिए एक राष्ट्रीय पर्व है मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लगातार कुछ और रिक्वेस्ट की जा रही है कि स्वामी जी से गुजारिश कीजिएगा कि एक गाना और वो इस तरीके का देशभक्ति से जुड़ा सुना दें जो वो अपने तमाम भक्तों को सुनाते हैं, अनुयायियों को सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले पतंजलि में आज के इस ऐतिहासिक पल के लिए कुछ विशेष तैयारी की गई है क्या? आपके कुछ निर्देश? जमी देखो, हमने सुबह से हवन की, प्रार्थना की, और सारे हमारे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के बच्चे, गुरुकुल के बच्चे और मुझसे प्रीति रखने वाले करोड़ों, क्योंकि मैंने तो राष्ट्रहित, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि इसी के गीत गाए हैं, तो सब आज इन गौरव के पलों के साक्षी होंगे और जश्न मनाएंगे। पूरी दुनिया जश्न मनाएगी और गाएगी। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। तो आज पूरा जहान हिंदुस्तान को सलाम करेगा और चांद पर तिरंगा लहराएगा। ये भारत के लिए यादगार क्षण होंगे, स्वर्णिम इतिहास बनेगा, नव प्रतिमान घड़ेंगे, नई प्रेरणाएं लेंगे सब हिंदुस्तानी। बिल्कुल। आपको लगता है आज के इस प्रयास से, ऐतिहासिक क्षण से, जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है, नौनिहाल हैं, वो भी विज्ञान क्षेत्र से खुद को और ज्यादा बेहतर तरीके से जोड़ पाएंगे, जो जरूरी है एक युवा देश में? हमारा संविधान भी हमें यही सिखाता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आगे बढ़ो। यदि मैं विज्ञान के साथ आगे न बढ़ता तो खुद ही दरिद्र होता। आज हमने करीब 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, 5 लाख लोगों को और देने वाले हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर और 5 लाख करोड़ से ज्यादा का एक इक्विटी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट, एक आर्थिक साम्राज्य देश के लिए, सारा अर्थ परमार्थ के लिए खड़े करने वाले हैं। तो ये आखिर ये प्रेरणाएं कहां से मिलती है? ये प्रेरणाएं मिलती हैं इन्हीं भाव चेतनाओं से कि मुझे भी देश के लिए कुछ करना है, मेरे लिए मेरी मातृभूमि सर्वोपरि है। ये जज्बा आज मैं 140 करोड़ लोगों में देखना चाहता हूं। और अंतिम श्वास तक जब ऐसे देश के लिए जिएंगे तो देश के नागरिक ही परम वैभवशाली जगतगुरु विश्वगुरु देश बनाएंगे। बाकी सारी चीजें तो उसके सहयोगी अवयव हैं, वो तो उसके पूरक तत्व हैं। मेन भूमिका एक इंसान की है। जब इंसान पूरे जज्बे के साथ आगे बढ़ेगा तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा ताकत के साथ। स्वामी जी, आपको लगता है कि ये ऐसा क्षण है जब इसरो के संघर्ष को भी सलाम करना चाहिए, इसरो के साथ साथ डीआरडीओ जैसी जो संस्थाएं हैं उनके संघर्ष को भी सलाम करना चाहिए? विपरीत परिस्थितियों में, सीमित संसाधनों में जो सफर शुरू हुआ था वो आज कहां पहुंच रहा है? जरूर जरूर जरूर। हाँ, ये एकदम आपने ठीक कहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा जो 600 करोड़ की कीमत आकी गई है, ये तो खाली भौतिक पदार्थों की कीमत है। भारत की प्रतिभा, भारत का सामर्थ्य, भारत की जो मेधा है, उसकी तो कल हुआ तो आज पूरी दुनिया मान रही। और इस चंद्रयान मिशन 3 के बाद और जिस तरह से विक्रम का, मैंने कहा, पराक्रम पूरी दुनिया देखेगी और प्रज्ञान प्रगति के नए सोपान घड़ेगा, तो उसके बाद तो पूरी दुनिया भारत की कायल होगी। पूरी दुनिया अब भारत को हल्के में न ले सकेगी। तो मैं जिस तरह से हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने आज़ादी के वक्त से आज तक जो
संघर्षों और चुनौतियों के बीच में पुरुषार्थ करते हुए जो नए नए पराक्रम घड़े हैं, नई नई प्रेरणाएं, नए नए इतिहास गढ़े हैं, उसके लिए तो उनके लिए शुक्रिया बनता है, कृतज्ञता बनती है। उनको सलाम करने का, उनका अभिनंदन करने का मेरा नहीं 140 करोड़ लोगों का दिल कर रहा है। और यह क्षण हमें बार बार हासिल होते रहें, ऐसे नई उपलब्धियों के साथ हम नए सोपान चढ़ते रहें, यही प्रार्थना करते हैं मेरे भाई। बिल्कुल, मैं आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, लेकिन लगातार इस तरीके की रिक्वेस्ट आ रही है, इसलिए जाते जाते आखिर में 2 पंक्तियां कोई और जो आप सुनाना चाहें। तो मैंने तो हमेशा ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझको तुझ पे दिल कुर्बान, माँ का दिन बन के कभी सीने में आ जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है हमको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तो हमने तो सारे रिश्ते नाते, अपना प्रेम, अपना सब कुछ अपने मातृभूमि को मान लिया है। और ऐसे ही जज्बे को लेकर के चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह जिया करते थे। उन्होंने अपने जज्बों से इस देश को आज़ादी दिलाई। आज उन सब के शौर्य वीरता को भी प्रणाम करते हैं। और अभी तो बात कुछ दिल में अरमान है, जैसे रामप्रसाद बिस्मिल कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो पूरा दिल बाग बाग है आज सबका। बिल्कुल, आपका भी दिल बाग बाग है, हमारा भी दिल बाग बाग है। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी रामदेव आपका जुड़ने के लिए न्यूज नेशन के साथ।